हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सूरज कुमार और आपका स्वागत है साउदी ज्ञान चैनल पे। तो हमने कल पढ़ा था ये सारी नॉन रिपीटेशन क्या होती है, इंटीग्रिटी क्या होती है, ऑथेंटिकेशन क्या होती है, कंसिस्टेंटी एंड कैरेक्टरिस्टिक इसकी क्या क्या है। तो यही चीज़ के बारे में हमने कल पढ़ा था और आज हम पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी एल्गोरिथम। इसमें फ़िलहाल यहाँ पर देखे जाए तो 3 एल्गोरिथम का इस्तेमाल करा जा रहा है जो ज़्यादा मोस्टली इफिशिएंट है, इसलिए इसे ज़्यादा इस्तेमाल करा जा रहा है। तो सबसे पहला है सिमेट्रिक एल्गोरिथम। इट इज़ कॉल्ड सिगरेट की क्रिप्टोग्राफी एस के सी इसे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। यूज अ सिंगल की फॉर बोथ साइड इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। मीनिंग है ना, इसमें पब्लिक की इस्तेमाल करी जाती है सिमेट्रिक के एल्गोरिथम में बोथ साइड इंक्रिप्शन साइड भी और डिक्रिप्शन साइड भी। जहाँ मैंने आपको पब्लिक की लगा कर एक इंक्रिप्शन मैसेज आपको प्रोवाइड करा, मैसेज सेंड करा और आपने जो रिसीव करा उसके बाद रिसीव करने के बाद भी आप क्या करेंगे, पब्लिक की ही लगाकर उसे इनक्रिप्ट करेंगे, प्लेन टेक्स्ट में लाएंगे। असिमेट्रिक एल्गोरिथम इट इज़ कॉल्ड पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, पीकेसी से कहते हैं। यूज ओनली वन की फॉर इनक्रिप्शन एंड अनदर फॉर डिस्क्रिप्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी इसमें 2 की का इस्तेमाल करा जाता है। एक की इस्तेमाल करा जाता है इनक्रिप्शन के लिए एंड अनदर की इस्तेमाल करा जाता है डिस्क्रिप्शन के लिए। हैश फंक्शन क्या है? यूजिंग अ मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन टू इंडिविजुअल इनक्रिप्ट इन्फॉर्मेशन। ये सारी चीज़ें हम लोग आगे बढ़कर देखते हैं। तो हैश फंक्शन बेसिकली क्या है? मैथमेटिकल ट्रांसफॉर्मेशन है, जैसे कि सब्स्टिट्यूशन साइफर और ट्रांसपोजिशन साइफर, ये सारी चीज़ें हम लोग उसमें देखते हैं। आगे बढ़ते हैं। तो क्रिप्टोग्राफी में 3 प्रकार की एल्गोरिथम इस्तेमाल होती है, सिमेट्रिक की, एसिमेट्रिक की एंड हैश फंक्शन। फिगर बना सकते हैं। तो आप देख पाएंगे ये है जो सिमेट्रिक की एक पिक्स है। तो देख पाएंगे यहाँ पर जो प्लेन टेक्स्ट है, एक उसे पब्लिक की से करा गया है साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करा गया है, फिर साइफर टेक्स्ट को फिर से पब्लिक की लगाकर प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट किया है। मीन्स हैं जो आप की जो कलर देख रहे हैं वहाँ दोनों कलर आपको सेम देखने को मिल रहा है। मतलब क्या है इस फिगर का, कि दोनों में सेम की लगाकर करी जा रही है। मतलब कि प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करने में साइफर टेक्स्ट में सेम की और सेम की कन्वर्ट करने में प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करने में सेम की। अब देख पाएंगे सिमेट्रिक की असिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। तो प्लेन टेक्स्ट को यहाँ पर पब्लिक की से करा जा रहा है साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट, और साइफर टेक्स्ट को कन्वर्ट करा जा रहा है प्राइवेट की से प्लेन टेक्स्ट। कि प्राइवेट की का मतलब होता है कि जो आपके पर्सनल यूज़ के लिए, मतलब सिर्फ आप ही जानते हैं, प्राइवेट इन द सेंस प्राइवेट। ठीक है, अब आते हैं हैश फंक्शन में। तो ये वन वे क्रिप्टोग्राफी है। ठीक है, हैश फंक्शन हैव अ नो की सिंस द प्लेन टेक्स्ट इज नॉट रिकवरेबल फ्रॉम द साइफर टेक्स्ट। ठीक है, तो यहाँ आप देखते हैं हमें मिलता है प्लेन टेक्स्ट में अगर हम लोग यूज़ करते हैं, प्लेन टेक्स्ट में हम लोग हैश फंक्शन यूज़ करेंगे, उसके बाद साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे एल्गोरिथम। यहाँ हैश फंक्शन में मैथमेटिकल्स हैश फंक्शन इस्तेमाल हो रही थी। सारे मैथमेटिक्स हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे। तो ये सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, सिगरेट की क्रिप्टोग्राफी मीन्स सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, सॉरी सिगरेट की क्रिप्टोग्राफी का मतलब सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। इट्स सिगरेट की क्रिप्टोग्राफी जैसा सिंगल और सेम की यूज फॉर बोथ इंक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जो भी चीज़ें हैं, जो भी इसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए सेम की इस्तेमाल कराया जाता है। The sender uses the key or some sets of rules to encrypt the plain text and thus sends the ciphertext to the receiver, and the receiver apply the same key or sets or rules of sets to decrypt the message and recover the plain text। तो यहाँ पर क्या होता है, की इस्तेमाल करा जाता है और समझ लो कुछ सेट्स ऑफ रूल को इस्तेमाल करा जाता है। इंक्रिप्शन साइड भी, जो सेंटर साइड भी और रिसीवर साइड भी कुछ रूल्स सेट्स ऑफ की का इस्तेमाल करा जाता है उस मैसेज को पढ़ने के लिए, मतलब कि डिक्रिप्ट करने के लिए, प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। बिकॉज अ सिंगल की इज यूज फॉर बोथ फंक्शन। सिगरेट की क्रिप्टोग्राफी इज ऑल्सो कॉल्ड असिमेट्रिक की इंक्रिप्शन। तो मैंने पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया है, आप वहाँ पर आराम से जाकर कुछ कुछ चीज़ें हैं जो एक्स्ट्रा पढ़ने का आपको मिलेगा। सिगरेट की में आपको कुछ खास लिखना नहीं पड़ेगा, सिमेट्रिक की में यही सारी चीज़ें होती हैं और कुछ एप्लीकेशन जहाँ जहाँ पर ये इस्तेमाल होती है किस किस फंक्शन में, वो सारी चीज़ें आपको लिखने पड़ेंगी। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर है कि जो सिगरेट की है कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही है। तो देख पाएंगे कि ये AES एल्गोरिथम, DES, 3DES, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी। इंटरनेशनल डाटा इंक्रिप्शन एल्गोरिथम, रेवेस्ट, साइफर, ये सारी चीज़ें सिक्योरिटी पार्ट की है। तो AES है जो शायद व्हाट्सअप में यूज़ होती है,
व्हाट्सअप में पहले यूज़ होती थी, अभी शायद उन्होंने चेंज करा है। तो AES पहले व्हाट्सअप में यूज़ होती थी। तो ये सब कुछ एल्गोरिथम है जहाँ पर पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी का या सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का इस्तेमाल करा जाता है। तो सिगरेट की क्या है यहाँ पर स्ट्रीम साइफर, इट्स ऑपरेट ऑन द प्लेन टेक्स्ट एंड सिंगल बिट्स और समटाइम बाइट्स। मतलब कभी कभी प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करने में यूज़ करा जाता है ना, कभी कभी वहाँ सिंगल बिट्स यूज़ करा जाता है और कभी कभी कुछ सम बाइट्स ही यूज़ करी जाती है उसे इनक्रिप्ट करने के लिए। ब्लॉक साइफर में क्या होती है, ब्लॉक प्लेन टेक्स्ट में कुछ ग्रुप ऑफ बिट्स का इस्तेमाल करा जाता है उसे इनक्रिप्ट करने में और डिक्रिप्ट करने में। ब्लॉक साइज में भी हो सकती है आपको 64 बाइट की देखने को मिल सकती है, जरूरी नहीं है 32 बिट्स की भी कभी कभी यूज़ होती है। लेकिन आज की जनरल वे में कोई भी सिक्योरिटी पार्ट, किसी भी सिक्योरिटी पार्ट में 64 बिट से कम यूज़ नहीं करा जाता है। सिक्योरिटी पार्ट्स मतलब कि बिट्स यूज़ करने का मतलब है, ज़्यादा बिट्स यूज़ करने का मतलब है हाई एंड सिक्योरिटी प्रोवाइड करना। कहने का मतलब है अगर हम 128 बिट्स की हम यूज़ करेंगे तो क्या होगा कि वो ज़्यादा मैथमेटिकल, ज़्यादा फार्मूला उसमें ऐड कर पाएंगे, तो उससे क्या होगा सिक्योरिटी और हार्ड जाएगी। जैसे अभी जो मैं बात करूँ क्रिप्टोग्राफी की, बिटकॉइन की मैं बात करूँ, तो किस एल्गोरिथम चलता है, एस स्क्रिप्ट के एल्गोरिथम पर चलता है वो, और वो 256 बिट्स पे काम करती है वो एल्गोरिथम। आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर एक फिगर देख पाएंगे, फिगर को आप जरूर से बना लेंगे तो आपको काफ़ी चीज़ें लिखने में हेल्प हो जाएगी, उतनी आपको याद करने की जरूरत, 3 सारी चीज़ें नोट से। आप सिर्फ इस फिगर को अच्छे से एक बार ध्यान से देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएगी कि सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी, एक सेंडर है, ये रिसीवर है। तो सिगरेट की क्या कर रही है, यहाँ पर यूज़ कर रही है इनक्रिप्ट करने के लिए मैसेज को, ये है मैसेज अटैक द वेलकम। तो यहाँ पर है इनक्रिप्टन हो रही है, क्वेश्चन करने में ये क्या कर रही है, ये एक साइबर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो रहा है बीच में। फिर क्या हो रहा है, ये रिसीवर के साइड पहुँच रहा है तो डिक्रिप्ट हो रहा है। डिक्रिप्ट किससे हो रहा है, तो उसमें सिगरेट की का इस्तेमाल करा जा रहा है और जो रिसीवर है उसे यहाँ पर एक प्लेन टेक्स्ट मिल जा रहा है। तो फिगर काफ़ी ईजी, एक बार अच्छे से आप देख लेंगे तो यही फिगर आपको सेम टू सेम, मतलब कि ये फोटोज़ वगैरह आपको नहीं बनानी है, यहाँ पर आपको सिर्फ सेंडर और रिसीवर करके लिखना है और इस तरह से आप एक फिगर बना देंगे तो काफ़ी अच्छी मार्क्स आपको मिल जाएगी। और इसी फिगर से जैसे जैसे जो भी चीज़ आपको फिगर में देखने को मिल रही है, इसे आप डिफाइन कर देंगे अच्छे से कि बोथ साइड आर यूजिंग सेम की फॉर इनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन। इस तरह से सारे चीज़ें आप लिख देंगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब आते हैं पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी, मतलब ये एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी है। द कंसेप्ट एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी ऑल्सो नोन एज द पब्लिक की एनक्रिप्शन एज डिवाइडेड बाय 1975 बाय वाइटफील्ड, डेफी एंड मार्टिन हेलमन। मार्टिन हेलमन और डेफी हेलमन दोनों सेम नाम है, डेफी हेलमन भी आप बोल सकते हैं वाइटफील्ड की जगह, डेफी हेलमन और मार्टिन हेलमन सेम है। एंड इज बेस्ट सेम इन द सेंस कि हेलमन ने वाइटफील्ड डेफी है, या कभी कभी इसे बहुत सारे बुक्स में मैंने पढ़ा है तो यहाँ डेफी हेलमन भी कहा जाता है, वाइटफील्ड हेलमन नहीं कहा जाता। हाँ, तो डेफी हेलमन कहा जाता है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं। तो कॉन्सेप्ट इज यूजिंग द पेयर ऑफ की और वन फॉर इनक्रिप्शन एंड वन फॉर डिक्रिप्शन। द इनक्रिप्शन की इज ऑप्टेड कॉल्ड द पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी। तो यहाँ पर जैसा मैंने कहा ना, हमेशा जैसे हमारा मेल आईडी है, मैं एक सिंपल बता देता हूँ एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी को आप कैसे समझ सकते हैं। जैसे कि मेल क्या है, सबको नोन है, मीन्स पब्लिक की है वो। जैसे कि आप तो अगर मुझे आपको अगर आप मुझे बोलेंगे कि आप मुझे नोट्स भेजो मेरे मेल पे, तो आप मुझे अपनी मेल आईडी प्रोवाइड करेंगे, पासवर्ड तो नहीं प्रोवाइड करेंगे ना, तो आप मुझे मेल आईडी प्रोवाइड करेंगे और मैं क्या करूँगा, वो पब्लिक की है। आप समझिए कि जो आपकी जीमेल है वो पब्लिक की है, तो मैंने क्या किया, अपने जीमेल से आपके जीमेल में कुछ डाटा ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा तो नहीं है वो सारे लोग खोल सकेंगे उस मैसेज को, नहीं, क्योंकि जो मेल आईडी है उसकी पासवर्ड जो है, आप लॉगिन करेंगे अपने कंप्यूटर पे उस मेल आईडी का पासवर्ड डालकर, तो जो पासवर्ड हो गई वो हो गई प्राइवेट की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और कुछ खास नहीं, बस इसी को समझना है कि पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी दोनों अलग अलग प्रकार की होती है। मैंने आपको कुछ सेंड करने के लिए पब्लिक की का इस्तेमाल करा जो आपका जीमेल है, और आपने उसे इनक्रिप्ट करने के लिए उस मैसेज को पढ़ने के लिए मैं अपना प्राइवेट की इस्तेमाल करा जो कि पासवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ देख पाएंगे पब्लिक की यूज़ हो रही है साइबर टेक्स्ट कन्वर्ट करने के लिए, और साइबर टेक्स्ट को फिर से प्लेन टेक्स्ट कन्वर्ट करने में प्राइवेट की यूज़ हो रही है। फिगर बना देंगे आप, काफ़ी अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे कल। मैथमेटिक्स की अब आ गई है जर्नी, मैथमेटिक्स भी हम लोग पढ़ने वाले हैं बहुत अच्छे से। तो उम्मीद करते हैं वीडियोस आपको अच्छी लग रही होगी, कोई भी चीज़ में समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, कहीं भी कोई समस्या आ रही है तो कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें, बहुत ज़रूरी है।